नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है ईमानदारी और देशभक्ति को तपस्या माना जाता है। क्या ईमानदारी और देशभक्ति अपराध है? इस प्रश्न का जवाब वही दे सकता है जिसने ईमानदारी और देशभक्ति को तपस्या समझा हो। गीता, कर्म और आधुनिक कार्यस्थल। आज का युग परिणामों का युग है। यहाँ सफलता को पद, प्रमोशन, पैकेज और सुविधाओं से मापा जाता है। यह प्रश्न हमें गहराई से आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित करता है। क्या हर सुखद परिणाम वास्तव में सही कर्म का प्रमाण और फल होता है? दिखने में कई बार ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा लाभ, पद या सुविधा पा रहा है वही सही मार्ग पर है। पर श्रीमद् भगवद गीता इस सोच को चुनौती देती है। गीता स्पष्ट कहती है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, पर उसका फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता। किसी भी कार्य का परिणाम समय, न्याय, परिस्थितियों और प्रकृति के नियमों से तय होते हैं, न कि केवल हमारे तत्काल की गई कोशिशों से। इसीलिए गीता और ब्रह्मांड कर्म का मूल्यांकन परिणाम से नहीं करते, बल्कि उद्देश्य से करते हैं, इंटेंशन से करते हैं। यदि कर्म का उद्देश्य स्वार्थ, लालच, भय, छल या अहंकार से प्रेरित है और भले ही उसका परिणाम सुखद दिखे, पर वह कर्म धर्मयुक्त नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत यदि कई लोग ऐसे कर्म करते हैं जो कि ईमानदारी, कर्तव्यबोध और लोक कल्याण की भावना से किए गए होते हैं, तो अस्थायी कष्ट के बावजूद वह सही कर्म होते हैं। शुरुआत में कष्ट दिख सकता है, लेकिन उनका जो अल्टीमेट परिणाम आता है वह बहुत अच्छा आता है। अतः उद्देश्य की पवित्रता ही कर्म का वास्तविक मापदंड है, क्योंकि वही स्वयं आत्मा की दिशा तय करती है, केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाले अनेक जन्मों में भी। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है कि हम यह नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर अविनाशी आत्मा है, जो अपने कर्मों और उनके उद्देश्य के अनुसार नए नए शरीर धारण करती है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं होता, उसके पीछे छिपा भाव, नियत और चेतना आत्मा पर गहरा संस्कार छोड़ती है। गीता के अनुसार जब कर्म अहंकार, भय, लोभ या स्वार्थ से किया जाता है तो वह आत्मा को बंधन में बना देता है, भले ही उसका परिणाम तात्कालिक सुख के रूप में ही क्यों न हो, भले ही वह तुरंत सुखद क्यों न लगे। इसके विपरीत जब कर्म सत्य, धर्म, करुणा और लोक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है तो वही कर्म आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, चाहे वर्तमान जीवन में उसका फल कष्टकारी प्रतीत हो। यही सिद्धांत ब्रह्मांड के नियमों में भी दिखाई देता है, जैसे कर्म का नियम, कारण कार्य का नियम, आकर्षण का नियम और चेतना का नियम। इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉज, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। ब्रह्मांड केवल कर्म नहीं बल्कि कर्म के पीछे की ऊर्जा और उद्देश्य का उत्तर देता है। इसीलिए सत्य यह है कि परिणाम देर से आए, पर न्यायपूर्ण परिणाम अवश्य आता है, और पवित्र उद्देश्य से किया गया कर्म आत्मा को पावन, हल्का, निर्भय और मुक्त बनाता है। गीता के दर्शन के अनुसार सही कर्म वह नहीं है जो तुरंत लाभ, सुविधा या प्रशंसा दिला दे, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, निस्वार्थ और धर्मयुक्त हो। आज के अनेक कार्यस्थलों में ईमानदारी को व्यावहारिक कमजोरी कहा जाने लगा है और ईमानदार व्यक्ति को अव्यावहारिक या अयोग्य मान लिया जाता है। देशभक्ति, नैतिकता और सिद्धांतों को आदर्शवादी बातें कहकर उनका उपहास किया जाता है, जबकि इसके विपरीत धन, पद, सत्ता, दुर्गुणों और वासना पूर्ति को सफलता का पैमाना बना दिया गया है। गीता हमें समझाती है कि ऐसा दृष्टिकोण केवल तात्कालिक लाभ देता है, आत्मिक उन्नति नहीं करता। वास्तव में ईमानदारी और देशभक्ति को तपस्या की तरह जीना पड़ता है, जहाँ त्याग, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। यही सत्य महाभारत में भी स्पष्ट होता है। पांडव वनवास, अपमान और कष्ट झेलते रहे, जबकि दुर्योधन के पास विशाल राज्य, अपार धन और शक्तिशाली सेना थी। फिर भी अंततः महायुद्ध में विजय पांडवों की हुई, क्योंकि ईश्वर या भगवान और ब्रह्मांड के नियम सत्य, धर्म के साथ थे।
यह कथा सिखाती है कि सत्य धर्म का मार्ग भले ही कठिन और धीमा लगे, पर वह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्य का फल स्थायी और न्यायपूर्ण होता है। जब काबिलियत और ईमानदारी आँखों की किरकिरी बन जाती है तो क्या होता है? किसी भी संस्था में यदि कोई कर्मचारी अपनी काबिलियत और ईमानदारी को ही अपना धर्म बना ले तो वह अनजाने में उन लोगों के लिए खतरा बन जाता है जिनकी शक्ति अनैतिक समझौतों और भ्रष्ट प्रणालियों पर टिकी होती है। ऐसे में ईमानदार व्यक्ति से उन लोगों में डर पैदा होता है, डर कि कहीं यह सच उजागर न कर दे, और यह डर भी होता है कि इसकी योग्यता तुलना का आईना न बन जाए। और फिर शुरू होता है सूक्ष्म उत्पीड़न उस ईमानदार कर्मचारी का। काम छीन लिया जाता है, प्रमोशन रोका जाता है, सम्मानजनक भूमिका से वंचित किया जाता है, यहाँ तक कि बैठने की जगह ऐसी जगह होती है कि इंसान सुकून से बैठ ना पाए, मानसिक दबाव बनाया जाता है। यह सब बिना लिखित आदेश के और पूरी रणनीति के साथ होता है। नौकरी छूट जाना क्या है? हार है या आत्मसम्मान की जीत है? जब ऐसी साजिशों के कारण किसी ईमानदार और काबिल व्यक्ति को नौकरी छोड़नी पड़े या गलत निर्णय लेकर संस्था से बाहर कर दिया जाए तो समाज इसे पराजय कह देता है, मैनेजमेंट इसे ईमानदार कर्मचारी की हार कह देता है और ईमानदार कर्मचारी की कमी बता देता है। लेकिन पवित्र गीता की दृष्टि से देखें तो यह हार नहीं है, यह उस व्यक्ति का साहसिक निर्णय है जिसने स्वयं आत्मा का और सिद्धांतों का सौदा करने से इनकार किया। उसका कर्म लोक कल्याण और राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित था, और जिस कर्म का उद्देश्य पवित्र हो उसका अंतिम परिणाम भी सकारात्मक होता है। भले ही वह सकारात्मक परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन अंतिम परिणाम भविष्य में आना तय होता है और वह बहुत अच्छा होता है, वह न्यायपूर्ण होता है। न्याय का सिद्धांत अटल है। जो हम परिणाम मान रहे हैं वह केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। उस कर्मचारी के लिए पवित्र गीता की समझ, हर कर्मचारी के लिए पवित्र गीता की समझ, ईश्वर और नियति उसके लिए नए द्वार अवश्य खोलेंगे। संघर्ष उसकी पहचान बनेगा, कमजोरी नहीं। मैनेजमेंट के लिए पवित्र गीता की समझ, अधर्म पर खड़ा कोई भी सिस्टम स्थायी नहीं होता। जो सत्ता के मद में शोषण करता है उसे अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है, जल्दी भुगतना पड़ता है। मेरा संदेश, यदि आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी ईमानदारी आपकी कमजोरी नहीं है। आपकी ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपकी काबिलियत आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपकी मन की शांति आपकी सबसे बड़ी दौलत है। भ्रष्ट मैनेजमेंट आपको हटा सकती है, पर आपके भीतर के कौशल यानी स्किल्स को, योग्यता को और आपकी ईमानदारी को और आपके चरित्र को, आपके अच्छे गुणों को नहीं मिटा सकती। गीता हमें सिखाती है, धर्म पर खड़ा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जल्दी या देर से ही सही, ईश्वर न्याय जरूर करेगा। धन्यवाद।